वर्सोवा विधानसभामधील वॉर्ड क्रमांक 61 येथील हिरापन्ना मॉलमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर पश्चिम जिल्हा उपाध्यक्ष कॅप्टन राकेश कोयलो यांच्या सेवालयाचं उद्घाटन अंधेरी पश्चिम विधानसभा आमदार मुंबई भाजपा सरचिटणीस अमित साटम यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी आमदार अमित साटम यांनी कॅप्टन राकेश कोयलो यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघामधून जास्तीत जास्त नगरसेवक जिंकून आणण्यासाठी काम करणार असल्याचं सांगितलं। यावेळी वर्सोवा विधानसभा मंडळ अध्यक्ष विजय पाठक, उत्तर पश्चिम जिल्हा उपाध्यक्ष कॅप्टन राकेश कोयलो यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली। पाहूयात काय आहेत प्रतिक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर कैप्टन राकेश कोयलो जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं कैप्टन राकेश कोयलो जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की स्थापना की और आज इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता की सेवा, ये कार्यालय नहीं सेवालय है, और इस क्षेत्र के जनता की सेवा इस कार्यालय के माध्यम से आने वाले समय में होगी। यहाँ की जनता की जो भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का समाधान करने का जो काम है वो यहाँ पर कैप्टन राकेश कोयलो जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय पाठक जी के नेतृत्व में यहाँ पर होगा। नमस्कार, मी नागेश कागरुंडे, महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। सध्या मी आहे वर्सोवा विधानसभेमध्ये आणि वर्सोवा विधानसभेमधील वॉर्ड क्रमांक 61 या ठिकाणी ओशिरा या विभागात, आणि या ठिकाणी आताच कॅप्टन राकेश कोयलो यांच्या कार्यालयाचं नाही तर सेवालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे। आणि या ठिकाणी उद्घाटन अंधेरी पश्चिम विधानसभेचे आमदार, मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस आमदार अमित साटम यांच्या माध्यमातून झालेले आहे। आणि या ठिकाणी वर्सोवा विधानसभेचे मंडल अध्यक्ष विजय पाठक स्वतः या ठिकाणी आलेले, त्यांच्याकडून जाणून घेऊ कशा प्रतिक्रिया आहेत आणि काय आहे त्यांच्या भावना। विजय जी क्या बताएंगे, आज कैप्टन राकेश कोयलो जी का कार्यालय का नहीं तो सेवालय का उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हो, क्या बताएंगे किस तरीके जी? मैं राकेश कोयलो जी को पहले नए ऑफिस के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सही में ये कार्यालय नहीं, ये सेवालय ही है। हमारे वर्सोवा विधानसभा में वार्ड क्रमांक 61 में 61 में आज तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ओपन नहीं किया था। राकेश कोयलो जी के माध्यम से जब हम लोगों तक पहुंच पाने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये, कि हम लोगों तक उनकी जो लोगों की जो समस्या है, जो इनके ऑफिस के और राकेश कोयलो जी के माध्यम से वो संगठन तक हम उनके समस्याओं को उनको पहुंचाने का कार्यालय से, इस ऑफिस के माध्यम से हम वो कर पाएंगे। बहुत अच्छी एक अच्छा मैसेज है। राकेश कोयलो जी पहले हमारे एनजीओ के अध्यक्ष थे। एनजीओ के अध्यक्ष के माध्यम से इन्होंने बहुत लोगों की सहायता की, बहुत सेवाएं की। इनके कार्य को संगठन ने देखते हुए इनको उत्तर पश्चिम जिला में बेसिक में उपाध्यक्ष का दायित्व दिया, क्योंकि इनके कार्य ही इतने होते थे, इसलिए इनका दायरा थोड़ा इनको बढ़ा के दिया गया, ताकि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हमें इनके कार्य का कुछ न कुछ बेनिफिट और लाभ मिल सके। इसी माध्यम से आज इन्होंने जो यहाँ पर कार्यालय खोला है, लोगों की सहायता के लिए आने वाले समय में हमें महानगर पालिका में इस कार्यालय का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और संगठन को बढ़ाने में बहुत सहयोग मिलेगा। तो इसी कार्यालय के ओपनिंग उपलक्ष्य में मैं राकेश कोयलो जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कहा है विजय पाठक जी ने, जिनकी जवाबदारी है वर्सोवा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष के तौर पर। आपने एनजीओ में इतना सारा काम किया है, काम का आपको बख्शीश भी मिला है, आपकी बढ़ोतरी भी हुई उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष के तौर पर। अभी लगता है जवाबदारी बढ़ गई। जवाबदारी तो बढ़नी थी। देखिए, हमारे जो प्रिय पंतप्रधान है श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे स्टेट के जो सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों को देख के किसी को आज तक किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत काम करता हूँ, क्योंकि इन दोनों जितना काम हमारे स्टेट में, हमारे देश में मैंने आज तक किसी को करते हुए नहीं देखा है। तो हम जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने सेवालय खोला हुआ है लोगों की सेवा करने के लिए। जैसे उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। जैसे पंतप्रधान बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ तो प्रधान सेवक हूँ, तो हमारे उसी सोच को लेके उसी रास्ते पे चल के हम लोगों ने सेवालय खोला है। और सेवा का फल
आज मिले कल मिले या नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का लक्ष्य एक है, हमारी जो टीम में है लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हम हमारी तरफ से जितना सेवा कर सकते हैं वो हम करेंगे। जितनी सेवा कर सकते करेंगे कहा है। अगर राजकीय नेता कहा जाता है कार्यालय के लिए, राजकीय नेता कहा जाता है जनसंपर्क कार्यालय के लिए, मगर सेवालय का नया नया क्या क्या फंडा है? फंडा ये है कि हम सिर्फ संपर्क नहीं करना चाहते। संपर्क बनाने के लिए अभी आजकल मोबाइल फोन है तो एक दूसरे से हम लोग संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले संपर्क करने के लिए सिर्फ लैंडलाइन हुआ करता था, लोग एक दूसरे से बात नहीं किया कर सकते थे, इसलिए वो लोग शाखा पे या ब्रांच पे आके या ऑफिस में आके मिलते थे। अब वो करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया, लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के एक दूसरे से संपर्क में टच में रहते हैं। अगर हम लोगों को एक्चुअल सेवा करना है, एक्चुअल किसी लोगों का भला करना है, या हमारी जो स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे अमित जी ने कहा ये 70+ का जो वय वंदना का जो स्कीम है, हम घर घर बिल्डिंग जो सोसाइटी में जाके हम लोग ये स्कीम ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड लगभग मेरे हिसाब से एक्चुअल एक्यूरेट गिनती तो है नहीं, लेकिन 1000 के ऊपर हम लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो ये स्कीम, इस तरीके की स्कीम्स जो हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए इसको एक सेवालय बना है। यहाँ पे व्यवहार नहीं होगा या हम लोग बैठ के गप्पे नहीं लड़ाएंगे, यहाँ पे सिर्फ काम होता है। आप हफ्ते के 7 दिन आइए, यहाँ पे सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 6:30-7 बजे तक यहाँ पे काम चलते रहता है। आमदार अमित साटम जी ने, आपने जो उत्तर पश्चिम जिला के जो प्रेसिडेंट के नाते, एनजीओ सेल के प्रेसिडेंट के नाते जो काम किया, उस काम की भी तारीफ की। खुशी होती है जब हमारे बड़े नेता, आपके बड़े नेता आपके काम की तारीफ करती है, आपने जो काम किया। बहुत खुशी होती है, और खुशी इसलिए भी होती है कि मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में सम्मिलित करने के लिए अमित भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे 2013 में लगभग 2013 के एंडिंग में मुझे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर पश्चिम जिला में सचिव का पद दिया था। तब से लेके, अगर मैं ज्यादा आमदारों को जानता तो हूँ नहीं डायरेक्ट पर्सनली में, लेकिन अमित भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे उनके काम करने का तरीका इतना पसंद है कि मैं उसी को, इंग्लिश में कहा वर्ड है एम्यूलेट, मैं उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ कि लोगों से संपर्क बनाए रखे, लोगों की सेवा करते रहिए। तो उनके ऑफिस में कोई भी जाएगा तो उनको मिले बगैर वापस नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता। वो ऑफिस में अगर बाय चांस उनको अगर मिलने का समय नहीं है तो उनके कोई कार्यकर्ता है या जो भी उनके टीम के मेंबर है, वो आपको सुनवाई जरूर होगी, आपका काम भी जरूर होगा। सबसे आखिरी सवाल, फिलहाल में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने के लिए अभी तैयार जो लगभग हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर में। फिलहाल विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। वर्सोवा विधानसभा की सीट लगभग 1700 वोटों से पराजित, 1600 वोटों से पराजित हो चुकी। लगता है जवाबदारी आपकी बड़ी है, क्योंकि आपके ऊपर भी लोगों की, अभी जैसे विजय पाठक जी ने भी कहा कि जवाबदारी है और आपसे अपेक्षा की जा रही है। वर्सोवा विधानसभा हम लोगों के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से, वर्सोवा विधानसभा बीजेपी के लिए एक सेफ सीट थी या सेफ सीट है अभी भी। अभी किसी कारण हमको लगता है कि 1600, क्योंकि मार्जिन आप देखोगे तो बहुत कम है, 1600 वोट के मार्जिन, इतना बहुत छोटा मार्जिन है ये। तो ये मार्जिन हम लोगों को कवर करना है, प्लस हम लोगों को इसके ऊपर एकदम कंफर्टेबल मार्जिन से अगला जो चुनाव है हमको जीतना है। इसलिए हम लोगों पे एडिशनल जिम्मेदारी है। जो हम लोग ने जो वोटों की गिनती हमारे अभी फिलहाल असेंबली इलेक्शन में हमारी कम हुई है, और उसके ऊपर कंफर्टेबल मार्जिन, लोगों को जोड़ना, लोगों को काम करके देना, लोगों को ये कंफर्ट फैक्टर वापस, हम लोगों ने फीलिंग वापस लोगों में डालना है कि भाजपा से ही काम होगा आपका, और गैर पार्टी के लोग सिर्फ बात करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। तर उत्तर पश्चिम जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आहे, ज्यांच्या कार्यालयाचं म्हणजे ज्यांच्या सेवालयाचं उद्घाटन करत असं कॅप्टन राकेश कोयलो, गैर पार्टी सिर्फ बात करते है, भारतीय जनता पार्टी काम करते, नक्की पाहणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यात आणि आज दिल्लीचा निवडणुकीचा निकाल सुद्धा घोषित झालेला आहे आणि दिल्लीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने सत्ता काबीज केलेली आहे आणि आता येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोण पुन्हा सत्तेत येतं, तर तसे सांगतो मी नागेश कसगुंटे, महाराष्ट्र न्यूजसाठी खूप खूप धन्यवाद।